इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कौन अच्छा होता है? तुमसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि विच वन इज गुड, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन? हाँ हाँ, देखो डायरेक्ट मत बोलना चाहिए इन्फ्लेशन। अगर देखो इंटरव्यू में बोलने के कुछ तरीके होते हैं ताकि तुम्हारा इंटरव्यू लंबा चले। तो जितना पूछा जाए उतना बोल के फिर चुप हो जाए। लोग क्या करते हैं, जितना पूछता है उसके आगे पीछे भी बताने लगते हैं। तुमसे क्या पूछा गया, विच वन इज गुड, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन? क्या बोलोगे? दोनों अच्छा नहीं, बस चुप हो जाओ। लोग उसमें क्या करते हैं, सर दोनों अच्छा नहीं है लेकिन जब तुलना करेंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छा होता है डिफ्लेशन। क्या जरूरत है, पूछेगा आगे तो बताना, है ना? उसको भी तो कुछ बोलने को, उसी को इंटरव्यू लेना है, तुम उसको बोलने नहीं दोगे। और वो वैसे भी सब 50+ के लोग होते हैं, उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। ये कह रहे हैं हम पूछे इतना है और ये मार्क्स भी कॉपी हमें सुना रहा है। तब तो क्या क्वेश्चन था, सिंपल, विच वन इज गुड, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जब मेंस में आएगा तो पूरा लिखना है, इंटरव्यू में क्या करना है कि सर बोथ आर नॉट गुड फॉर एग्जाम, बस चुप हो जाओ। अब पूछेंगे भाई, फिर जब पूछेंगे विच वन इज कंपेरेटिवली गुड, समझ रहे हो ना, तो उनको भी तो बोलने दो। तुमने बोला सर दोनों अच्छे नहीं है, तो पूछेंगे क्यों, दोनों का रीजन बताओ। तो पूछेंगे अच्छा दोनों में तुलना करें कौन सा अच्छा है या खराब है, तब बताओ। तुम लोग शुरू हो जाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि दोनों अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है और डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है, बोथ आर नॉट गुड। इन्फ्लेशन क्यों नहीं अच्छा है? इसके बहुत सारे रीजन। सबसे पहले इन्फ्लेशन मान लो हाई होगा तो सेविंग क्या होगी, कम होगी। इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा, कम होगा, है ना, होगा। फिर गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, ये भी क्या होगा, कम होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कम होगा तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाएगा। और गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कम है लेकिन मांग तो बनी रहेगी ना, नहीं बनी रहेगी? उत्पादन ही कम है लेकिन मांग तो बनी है, तो क्या होगा, ये फिर से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो वो साइकिल चलती रहेगी, इन्फ्लेशन हाई, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम, है ना। फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा क्योंकि मांग तो बनी रहेगी। और इसके और भी इम्पैक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी। ओवरऑल मिला के ये एक साइकिल ऐसे चलेगा कि वो अच्छा नहीं हुआ इकोनॉमी। अच्छा मान लीजिए डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस था वो कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर इन्फ्लेशन है तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, तो कंपनी क्या करेगी, लोगों को हायर करेगी या फायर करेगी, मतलब नौकरी से निकालेगी या नौकरी देगी, बोलो। फायर करेगी कंपनी। कंपनी का फायर मतलब नौकरी से निकालना, आग लगाना नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग बोलो कि डिप्रेशन आया तो कंपनी ने आग लगा दी, तो फायर करेगी मतलब कि नौकरी से निकालेगी, हिंदी में लिखो। अब नौकरी से अगर निकालेगी तो लोगों के पास आय क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। अब लोगों का जब आय कम होगा तो क्या ये लोग मांग करेंगे, तो मांग कम होगी ना। हाँ, तो मांग कम होगी और सप्लाई ज्यादा है तो फिर डिप्लेशन हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट कम होगा, फिर और लोगों को नौकरी से निकालेगा, है ना। तो ये दुष्चक्र चलता रहेगा, विशेष साइकिल। समझ में आया कि दोनों क्यों खराब है? हाँ। अब तुलनात्मक रूप से इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है, दोनों खराब लिख लिए ना, क्यों खराब है बना लोगे, हिंदी वाले लिख लोगे, जैसे सेविंग का मतलब बचत होता है, लिख लेते हो ना, समझ जाते हो, है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश होता है, इतना समझ आता है, हिंदी वाले बोलो पक्का। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं सेविंग लिख देता हूँ तो तुम लोग समझ नहीं पाते हो।
हाँ, क्योंकि सोचो ना, ये बात सही लिखेंगे, फिर बचत, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर निवेश, इतना तो है, समझ में आ जाता होगा। बाकी जहाँ पे हिंदी की जरूरत होती है मैं बता ही देता हूँ। क्लियर है दोनों, अच्छा है क्यों नहीं? अब तुलनात्मक रूप से इन्फ्लेशन अच्छा होता है, या कंपेरेटिवली इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड गुड बट विद इन अ रेंज, नॉट सो हाई। कंपेरेटिवली इन्फ्लेशन इज गुड बट विद इन अ रेंज, नॉट सो हाई इन्फ्लेशन। तुलनात्मक रूप से मुद्रास्फीति अगर एक सीमा में है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। तुलनात्मक रूप से मुद्रास्फीति अगर एक सीमा में है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। तुलनात्मक रूप से, वैसे तो दोनों खराब है, और एक सीमा में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्यों होना चाहिए एक सीमा में? वही फिलिप्स कर्व याद रखो। इन्फ्लेशन अगर है हाई तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड जो है ये हाई है। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाई है, इन्फ्लेशन हाई का मतलब यही हुआ ना। ठीक है, अगर ये हाई है तो मतलब क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा, ठीक है, तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और हाई होगा, है ना, फिर पॉवर्टी कम हो जाएगी, हंगर कम हो जाएगी। ठीक है, तबलीग देना ऑन इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन हाई है मतलब क्या होगा कि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मुद्रास्फीति हाई है मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग ज्यादा है। तो मांग ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, एक सीमा के अंदर ये सब सही होता है। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो ये भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि फिर ये सेविंग को इम्पैक्ट कर देता है, फिर इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है, फिर कंपनी का लॉस और बढ़ने लगता है अगर लंबे समय तक या बहुत अधिक हो गया है। इसीलिए भारत में क्या किया गया है, भारत में इन्फ्लेशन का जो रेंज है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण हिंदी में बोला जाता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कितना है या इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है? तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन टारगेटिंग सीपीआई का 4 ± 2%। किसका? सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। सीपीआई से इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, बताया था मैंने। सीपीआई का 4 ± 2%। 4 ± 2% का मतलब कि 2 से 6% के बीच। ऐसे हुआ कि एक बार मैंने कोचिंग में पढ़ा दिया कि सीपीआई का 4 ± 2% होता है। फिर मैंने जब टेस्ट डिजाइन किया तो उसमें लिख दिया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया इज फ्रॉम 2 to 6% ऑफ सीपीआई। तो वो एक लड़की उसको काट दी थी रॉन्ग है। फिर जब उसका आंसर चेक होके आया मार्कशीट तो बोली सर आपने तो एक क्लास में 4 ± 2% लिखाया था, यहाँ तो 2 to 6% लिखा है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो रटने की कोशिश करने के चक्कर में समझना भूल जाते हैं। तो 4 ± 2% का मतलब क्या हुआ, 2 to 6%। भाई मैंने यहाँ लिख दिया था कि तुम लोग कल को ये ना बोलो कि ये वाला नहीं बताया, है ना। यहाँ यूजीसी में अच्छा क्या है कि सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है, तो तुम बोल भी नहीं सकते कि बताया। तो सीपीआई का 4 ± 2% ये है ना। और भारत में पॉवर्टी हंगर है, माल न्यूट्रिशन है ना, गरीबी भुखमरी ये सब कम नहीं होती। तो लंबा है, फिर आगे कुछ भी लिखो, मेन हमारा यहीं तक है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। शुरू या कुछ रेंज में होगा, कुछ रेंज इंडिया में क्या है, 4 ± 2% ऑफ द सीपीआई के डब्ल्यू, क्योंकि भारत में अब मुद्रास्फीति नापने के लिए क्या लेते हैं, डब्ल्यूपीआई नहीं लेते अब ना, पहले क्या लेते थे, WPI। आगे आ जाओ नेक्स्ट।